नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आरवी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हमारा ज़िला है नीम का थाना ज़िला, जो सीकर से ही अलग होकर नया ज़िला बनाया गया है, नीम का थाना ज़िला। तो चलो चलते हैं, आज अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। नीम का थाना जिले के सीमावर्ती जिले, इसके सीमावर्ती जिले में कौन कौन से आएंगे? तो सीमावर्ती जिले चार इसके सीमावर्ती जिले हैं: झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण व कोटपुतली। तथा जो इसके ऊपर के हिस्से के अंदर एक राज्य आएगा, जो हरियाणा आएगा। कौन आएगा? हरियाणा। पहले हरियाणा सीकर के साथ टच होता था, लेकिन अब नीम का थाना के साथ हरियाणा अंतर्राज्यीय सीमा बनाएगा। आगे चलते हैं। नीम का थाना जिले के अंदर कौन कौन सी तहसीलें हैं? तो नीम का थाना जिले के अंदर 5 तहसीलें हैं, जिनके अंदर कौन कौन सी है? नीम का थाना, श्री माधोपुर, पाटन, खेतड़ी और उदयपुरवाटी। ये दोनों तहसीलें झुंझुनू से ली गई है। दोनों तहसीलें कहाँ से ली गई है? झुंझुनू जिले से ये 2 तहसीलें ली गई है। और श्री नीम का थाना, श्री माधोपुर और पाटन, ये तीनों तहसीलें सीकर से ली गई है। इस प्रकार नीम का थाना जिले के अंदर कुल 5 तहसीलें हैं। ऐतिहासिक तथ्य के अंदर अगर बात करें तो महत्वपूर्ण बात, नीम का थाना मध्यकाल में निम्बारक संप्रदाय का मुख्य स्थल रहा है। नीम का थाना किस संप्रदाय का मुख्य स्थल रहा है? निम्बारक संप्रदाय का मुख्य स्थल रहा है। और यह नीम के थाना के अंदर एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, जो युद्ध पाटन का युद्ध है, जो 20 जून 1790 को हुआ था। कब? 20 जून 1790 को किस किस के मध्य हुआ था? महादजी सिंधिया व प्रताप सिंह। महादजी सिंधिया व प्रताप सिंह के मध्य हुआ था। और इसी महादजी सिंधिया का सेनापति था डिगबोई। कौन था? डिगबोई। इस डिगबोई ने महादजी सिंधिया की ओर से भाग लिया था और इधर प्रताप सिंह थे। दोनों के मध्य पाटन का युद्ध हुआ है, जो अब नीम का थाना जिले के अंदर है, 20 जून 1790 को। खेतड़ी। खेतड़ी अब नीम का थाना के अंदर आएगा। नीम का थाना तांबे की खनन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। जो खेतड़ी था, यहाँ पर तांबे के खनन के लिए प्रसिद्ध है, जो अब खेतड़ी नीम का थाना में आएगा। खेतड़ी का शासक था अजीत सिंह, और इसी खेतड़ी के शासक अजीत सिंह के काल में स्वामी विवेकानंद खेतड़ी आए थे। कहाँ पर आए थे स्वामी विवेकानंद? खेतड़ी आए थे, जो अब ये खेतड़ी नीम का थाना जिले के अंदर है। इसी नीम का थाना के अंदर एक बांध है प्रसिद्ध, जिसे कोट बांध कहते हैं, और ये कोट बांध अब नीम का थाना के अंदर है। कातली नदी बहती है मित्रों, एक नदी है यहाँ पर, जो पहले सीकर के अंदर सीकर से बहती थी। देखो खंडेला, एक है खंडेला और खंडेला की पहाड़ियाँ। जो खंडेला स्थान है, ये तो आपका आएगा सीकर के अंदर। कहाँ पर? सीकर के अंदर। और इसी खंडेला की पहाड़िया से एक नदी निकलती है, जो अब नीम का थाना से निकलेगी, जिसे हम कातली नदी कहते हैं। ये कातली नदी पहले सीकर से खंडेला की पहाड़िया से निकलती थी, झुंझुनू के बीचों बीच से प्रवाहित होती हुई चूरू की सीमा के नजदीक जाकर विलुप्त हो जाती थी। अब ये खंडेला की पहाड़ियाँ नीम का थाना जिले में, और नीम का थाना से ये नदी निकलेगी, सीकर के अंदर बहती हुई झुंझुनू के बीचों बीच होते हुए चूरू की सीमा के नजदीक जाकर विलुप्त हो जाएगी। और इसी नदी के ऊपर नीम का थाना के अंदर एक बांध बना हुआ, जिसे कोट बांध कहते हैं। इसी कातली नदी पर, कौन सी नदी पर? कातली नदी पर एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? कोट बांध, जो किस नदी पर स्थित है? नीम का थाना के अंदर कातली नदी के ऊपर स्थित है। आगे चलते हैं। और इसी कातली नदी को मित्रों, इसी कातली नदी को शेखावाटी की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? शेखावाटी की गंगा के नाम से इस कातली नदी को जाना जाता है। और इसी कातली नदी के क्षेत्र को तोरावाटी क्षेत्र या तोरावाटी प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं। इसी नदी के
भाव क्षेत्र में जो कच्चे कुएं हैं उसे जोड़ कहते हैं तथा पक्के कुएं को नाडा कहते हैं। इसके किनारे सिक्कर में जो अब आएगी नीम का थाना के अंदर आएगी गणेश्वर सभ्यता, जो इसी कातली नदी के किनारे स्थित है। इसी कातली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है? गणेश्वर सभ्यता। और एक सभ्यता और है जो सुनारी सभ्यता, जो ये दोनों सभ्यता अब नीम का थाना जिले के अंदर आएगी। किस जिले में? नीम का थाना जिले के अंदर सुनारी सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता। इसके अलावा नीम का थाना जिले में और क्या महत्वपूर्ण है? कायम कुंड स्थित है। कायम कुंड भी नीम का थाना जिले में है। पापड़ा तालाब नीम का थाना जिले में है। और एक मंदिर है जिसे गोपीनाथ मंदिर कहते हैं, श्री माधोपुर तहसील नीम का थाना जिला। आगे चलते हैं। नीम का थाना, ये नीम का थाना हरियाणा से टच होता है। पहले सीकर हरियाणा के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता था, लेकिन अब सीकर ना बनाकर नीम का थाना जिला अब हरियाणा के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाएगा। पाटन के युद्ध में बताया था हमीर देव 975 ईस्वी के अंदर यहीं श्री माधोपुर तहसील है, यहाँ पर देवराला सत्तीकांड 1987 में हुआ था, जो प्रसिद्ध है। देवराला सत्तीकांड हुआ था 1987 में, जो अब नीम का थाना जिले के अंदर आता है। देवराला वो श्री माधोपुर तहसील के अंदर है, और श्री माधोपुर तहसील अब नीम का थाना जिले के अंदर है। श्री माधोपुर खंडेला गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो खंडेला क्षेत्र है श्री माधोपुर तहसील के अंदर, ये खंडेला जो गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध। और इसी श्री माधोपुर के अंदर राजस्थान में हवेलियाँ प्रसिद्ध है। जो पंसारियों की हवेलियाँ है वो सीकर में आती थी, खंडेला। और ये इस पंसारियों की हवेलियाँ श्री माधोपुर तहसील में आएगी, जो नीम का थाना जिले के अंदर है। आगे चलते हैं। आगे है खेतड़ी, जो खेतड़ी तहसील अब नीम का थाना जिले में आएगी। इसे ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। महाराजा अजीत सिंह ने आगरा पर पधारे स्वामी विवेकानंद, आपको बताया था कि यहाँ पर अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद आए थे अजीत सिंह के काल में, जो यहीं ठहरे थे खेतड़ी के महलों में ही। पन्नालाल शाह का तालाब, पन्नालाल शाह का तालाब सतरंगी तालाब इसी खेतड़ी के अंदर स्थित है। गोपीनाथ जी का मंदिर भी स्थित है। गोपीनाथ जी के मंदिर के अलावा फतेह विलास महल स्थित है। और खेतड़ी महल में शेखावाटी का, इसी खेतड़ी महल को क्या कहते हैं? शेखावाटी का हवा महल। शेखावाटी का हवा महल खेतड़ी महल को कहते हैं, जिसका निर्माण किसने कराया था? तो निर्माण कराया था भोपाल सिंह ने। किसने? भोपाल सिंह ने। और लखनऊ की भूल भुलैया प्रसिद्ध है यहाँ की। लखनऊ की भूल भुलैया का प्रतीक है खेतड़ी महल। आगे चलते हैं। हमारे आरवी एकेडमी, आरवी एकेडमी का नया लोगो आ गया है। अब आरवी एकेडमी के ऊपर ये नया लोगो होगा। आज की क्लास के लिए आप सभी को धन्यवाद। राम राम।